Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai गौरा हरि बोल। हरिनाम संकीर्तनम की जाय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जाय, निताय चैतन्य प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu. Thank you, Prabhuji. So I'd like to welcome all the devotees for today's morning Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam Friday morning class. आज सभी का शुक्रवार के प्रातःकालीन भागवतम के सत्र में स्वागत है। आज बहुत शुभ दिवस है, श्री रामनवमी का उत्सव है। विशिंग ऑल डिवोटीज अ वेरी वेरी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस रामनवमी फेस्टिवल। और आज हम सबका परम सौभाग्य है, टुडे वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वंडरफुल एसोसिएशन ऑफ हिज ग्रेस अमर अर्जुन प्रभुजी। It gives so much pleasure whenever we get association of Prabhuji, we become very very excited and very very thrilled. जब भी प्रभु जी का संग हमें प्राप्त होता है, हम सब बड़े उत्साही हो जाते हैं। प्रभु बड़े उत्साहपूर्वक कथा का श्रवण कराते हैं हम सबको। और जो भक्त यहाँ पर काफी समय से, बहुत लंबे समय से यहाँ पर संग कर रहे हैं भक्तों का, वो सदैव हम देखते हैं कि प्रभु जी के जो योगदान है, हमारे बड़े कार्यक्रम से लेकर के जो भी कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, and especially now the Damodar month we are approaching, the entire Damodar month, Prabhuji will be so much busy and giving his association to so many, even the newcomers, and he extend himself, although he's very busy in the office time, but every evening he will go to 2 to 3 houses, at least 1 houses every day. और इनका ये बहुत बहुत सुंदर ये योगदान रहता है, विशेष रूप से दामोदर महीने में, जहाँ पर वो बहुत से नए लोग को प्रभुपाद जी के इस अभियान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और बहुत सुंदर रूप से दामोदर भगवान की कथा को श्रवण कराते हैं कई जगह पर जा करके। And apart from that, whenever we have a need of any kind of services, whether financially or physical presence or in terms of some kind of intellectual need, always Prabhuji is always there actually. वो सदैव अपना पूरा सहयोग देते हैं, कहीं पर यहाँ पर भी, भारतवर्ष के बाहर भी, भारतवर्ष में और बाहर के मंदिरों में भी, चाहे वो धन से सेवा हो, मन से हो, या उनकी बुद्धि की आवश्यकता हो, कहीं पर कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हो, कुछ प्रिपेयर करने हो। और अभी उज्जैन मंदिर में बहुत प्रभुजी सेवा देते हैं अपनी विशेष रूप से वहाँ पर, और कई बार वो जाते भी रहते हैं साल में, वहाँ वर्षों में, वहाँ पर उनकी काफी सेवाएं चल रही हैं। और कन्हैया देश में इंक्लूडिंग चिल्ड्रन प्रोग्राम्स, फैमिली प्रोग्राम्स, द कैंप डिवोटीज, कैंप के भक्तों को भी वो और माता जी, उनका इतना लगाव है कि very frequently they come to the Mahabala ashram or earlier the other ashram, and they really want to serve the devotees. So we have seen that wonderful qualities
कई बार हमको ज्ञात नहीं होता है और माता जी प्रभु जी कुछ प्रसादम बना के, कुछ उपहार ऐसे लेकर के, और सभी भक्तों को बहुत, जितना वैष्णव सेवा वो उनकी क्षमता है वो करने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो दीज आर वंडरफुल क्वालिटीज गृहस्थ, आर्डल गृहस्थ भक्त, दे डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंड इनकरेजिंग ऑल ऑफ अस। और हम सभी लोग को यहाँ पर उत्साही कर रहे हैं अपने उदाहरण से। Prabhupada mentioned this movement is led by examples, you know. तो यहाँ पर ब्रह्मचारी के उदाहरण देख सकते हैं, गृहस्थों के उदाहरण देख सकते हैं इस्कॉन के अंदर, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो उसी प्रकार से प्रभु जी गृहस्थों के लिए बहुत अच्छे से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे हमारा समय, हमारा धन, जो कुछ भी हमारे पास में है, कैसे भक्तों की सेवा में उसको लगाया जाए। सो प्रभु, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम। और जब भी प्रभु से श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है तो वो बहुत सुंदर रूप से हम सबको पूरी कथा में बिल्कुल जगा के रखते हैं, उत्साहपूर्वक कथा करते हैं। और ऐसे भक्तों से कथा श्रवण करने से उनकी जो चेतना है, नाम रुचि वैष्णव सेवा जीव दयाई, हमारे अंदर भी वो आती है। तो हम सब मिलकर प्रभु जी का स्वागत करेंगे भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranams to you and all the assembled devotees. Prabhuji, you are too kind and you are very, very kind to me. I don't deserve any of the accolades or any of the praises that you are given me. We are still in the path of learning, and I need to be more humble. I need to do more service. So I would like to seek your blessings and like to seek the blessings of one and all who are assembled here, so that I can do a small bit in Prabhupada's mission. Thank you very much, Hare Krishna. So, I'm very grateful once again to Sriman Brish Prakash Prabhuji, His Grace Yashmati Nandan Prabhuji, and His Grace Arjun Krishna Prabhuji for giving me this wonderful opportunity of glorifying Srimad Bhagavatam. I am not at all qualified to glorify Srimad Bhagavatam, but will do so based on the instructions received. And yesterday I was discussing with Manoharani that getting an opportunity to preach Krishna consciousness is the greatest thing, because our life is so uncertain. Everything is uncertain around us. So getting an opportunity is Krishna's mercy. If we are not there, somebody else is definitely going to be there to give the katha. But when the opportunity comes to us, I think with a lot of utsaha, with a lot of enthusiasm, we have to take up this service, because it is definitely going to purify us, and it'll. We don't know how it is going to inspire the listeners. So today we will cover Canto 1, Chapter 13, Text 31. And before I begin, I would humbly request Sriman Braj Prakash Prabhuji to do the Hindi translation. And we will start with our prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna. So I will recite the sloka from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 13, text number 31. Vachata Shatruhu Kritamaitro Hutagnir Viprannatva Tilago Bhumi Rukmaihi Griham Pravishto Guru Vandanaya Nacha Pashyat Pitarau Saubhalimscha Achata Shatruhu Kritamaitro Hutagnir Viprannatva Tilago Bhumi Rukmaihi
गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौभलिंश्च अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्नेर्विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौभलिंश्च. Synonyms: Ajata, never born; Shatruhu, enemy; Krita, have performed; Maitraha, worshipping the demigods; Utagnihi, and offering fuel in the fire; Viprana, the Brahmanas; Natva, offering obeisances; Tilago Bhumi Rukmaihi, along with grains, cows, land, and gold; Griham, within the palace; Pravishtaha, having entered into; Guru Vandhanaya, for offering respect to the elderly members; Na, did not; Cha, also; Apashyat, see; Pitarau, his uncles; Saubhalim, Gandhari; Cha, also. Translation and purport by His Divine Grace, Abhay Charanaaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Translation: Maharaja Yudhishthira, whose enemy was never born, performed his daily morning duties by praying, offering fire sacrifice to the sun god, and offering obeisances, grains, cows, land, and gold to the Brahmanas. He then entered the palace to pay respects to the elderly. However, he could not find his uncles or aunt and the daughter of King Subala. Purport: Maharaja Yudhishthira was the most pious king because he personally practiced daily the pious duties for the householders. The householders are required to rise early in the morning, and after bathing, they should offer respects to the deities. At home, by prayers, by offering fuel in the sacred fire, by giving the Brahmanas in charity, land, cows, grains, gold, etc. And at last, offering to the elderly members due respects and obeisances. One who is not prepared to practice injunctions prescribed in the Shastras cannot be a good man simply by book knowledge. Modern householders are practiced to different modes of life, namely to rise late and then take bed tea without any sort of cleanliness and without any purificatory practices as mentioned above. The household children are taken to practice what the parents practice, and therefore the whole generation glides towards hell. Nothing good can be expected from them unless they associate with sadhus. Like Dhritarashtra, the materialistic person may take lessons from a sadhu like Vidurji and thus be cleansed of the effects of modern life. Maharaja Yudhishthira, however, could not find in the palace his two uncles, namely Dhritarashtra and Vidura, along with Gandhari, the daughter of King Subala. He was anxious to see them and therefore asked Sanjaya, the private secretary of Dhritarashtra. Hare Krishna. तो हिंदी में अनुवाद और तात्पर्य आज के श्लोक का। आज हम सब प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक पर हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके, सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों को अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो अपने ताऊ मिले और न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों को प्रातःकाल जल्दी जागना होता है और स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से, अग्नि में आहुति से
ब्राह्मण को भूमि, गौवें, अन्न, सोना आदि धन देकर तथा गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्चा विग्रह को अभिवादन करना होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वे केवल किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकते। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों का अभ्यास रहता है, जैसे कि वे देर से जागते हैं, फिर बिना किसी प्रकार की ऊपरी वर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीते हैं। घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं। अतएव सारी पीढ़ी नरकगामी होती है। वे जब तक साधु की संगति न करें तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। भौतिकवादी मनुष्य धृतराष्ट्र की भांति विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के प्रभावों से शुद्ध हो सकता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर को राजमहल में राजा सुबल की पुत्री गांधारी समेत उनके चाचा, ताऊ, धृतराष्ट्र तथा विदुर नहीं मिले। वे उन्हें देखने को उत्सुक थे। अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र के निजी सचिव संजय से पूछा। यस थैंक यू प्रभुजी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। Hare Krishna, Dandavat pranams once again to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Welcome to the Friday morning satsang program. तो एक बार पुनः सभी भक्तों का स्वागत है और सबका स्वागत है शुक्रवार के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के सत्र में। By the blessing of His Divine Grace, Abhay Charanand Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, we are able to, I would call it enjoy. We enjoy the nectarian purports of Srimad Bhagavatam. तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंडल के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको श्रीमद् भागवतम के इस विशेष जो तात्पर्य है, भक्तिवेदांत तात्पर्य, इनको श्रवण और इसमें रुचि लेने का अवसर प्राप्त होता है। Sometimes it is said that the word enjoyment in Krishna consciousness is actually not a good word to use, but we enjoy the pastimes of Krishna through the process of Srimad Bhagavatam, and we have to be eternally grateful to His Divine Grace, Srila Prabhupada. तो कभी कभी कहा जाता है, हम सब देखते हैं कि हम लोग आनंद के भोग के लिए इस प्रकार की कोई हम लोग चर्चा नहीं करते कि हम लोग यहाँ पर आनंद के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं उसका जो आनंद है वो हम आचार्यों के माध्यम से, विशेष रूप से श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम से वो हमें करने का अवसर प्राप्त होता है। So I will give a brief introduction till what we have so far covered, and then we will get into the details of this particular shloka. तो मैं संक्षिप्त रूप से अभी तक जो हमने श्रवण किया इस अध्याय में उसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से श्रवण करके और तत्पश्चात हम लोग आज के श्लोक पर विस्तार रूप में श्रवण करेंगे।
So, as we all know, Vidurji was a very prominent personality in the history of Mahabharata. हम सब जानते हैं कि विदुर जी वो बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं महाभारत के इस अंग में। And Vidurji was not an ordinary personality. He was actually the incarnation of Yamaraj. And because he was cursed by Manduka Muni, he became a Shudra. और विदुर जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो यमराज के अवतार हैं जिनको मंडूक ऋषि के द्वारा शापित होने पर उन्होंने इस बार शूद्र बनकर वो प्रकट हुए। Vidurji was, as we all know, he was very, very much attached to his elder brother, and all along he was trying to give good counsel to lead him to the right path. और विदुर जी जो है अपने बड़े भ्राता धृतराज से वो उनकी बड़ी आसक्ति थी। आसक्ति मतलब उनको हमेशा उनका वो हित चाहते थे और सदैव उनको वो अच्छी सलाह दिया करते थे। So in Krishna consciousness, there are three key aspects. कृष्ण भावनामृत में तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। One is compassion. एक है करुणा। Srila Prabhupada often emphasized that the highest form of compassion is to guide others towards their spiritual enlightenment. प्रभुपाद जी सदैव कहते हैं कि सबसे उच्च श्रेणी का करुणा वो है जिसमें हम दूसरों को उनके इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के प्रयास अर्थात ये भगवत भक्ति का ज्ञान उनको दें। The second aspect is to help people to overcome the illusions of material life, which is Maya. और दूसरा अंग है कि किस प्रकार से उनको इस भ्रमित जीवन अर्थात माया से बाहर, माया के चंगुल से बाहर निकलने का उपाय बताया जाए। And Srila Prabhupada often instructed his followers and disciples to preach boldly and have faith in the holy name. इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने सदैव अपने अनुयायियों को बोला कि आप बहुत दृढ़ता के साथ प्रचार करो और भगवान के नाम और बहुत विनम्रता से व्यवहार करो। And the third aspect, as we all know, is Prabhupada always says, always remember Krishna, never forget Krishna. और तीसरा अंग कि सदैव भगवान का स्मरण करिए और कभी भी भगवान को न भूलें, कृष्ण को। So first aspect is about compassion, second aspect is removing illusion, and third aspect is constant remembrance. तो प्रथम करुणा, द्वितीय first was compassion, Prabhuji. Sorry, Prabhuji. Second was? First is compassion, and second one is removing the illusion of others. और दूसरा किस प्रकार से माया के भ्रम से बचना है, माया के चंगुल से बचना है, और तीसरा भगवान कृष्ण को सदैव स्मरण करें, कभी भी उनको नहीं भूलें। So in the fratricidal Kurukshetra war, Vidurji repeatedly begged his elder brother to not to do injustice to the sons of Pandu. तो महाभारत के इस जो धर्म युद्ध हुआ था उसमें बार-बार उसके पहले विदुर कई बार उनको समझा रहे थे धृतराष्ट्र महाराज को कि आप इस प्रकार से अन्याय न करें अपने छोटे भाई के पुत्रों पर। So both Dhritarashtra and Duryodhana did not, appreciate the messages of Vidurji. लेकिन उस समय इतने मोहान थे और धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों ने इनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, कि सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। And Duryodhana did not like such interference by his uncle and practically insulted Vidurji by saying that you are the son of Shudrani. और दुर्योधन को ये व्यवधान उनके चाचा जी के द्वारा जो उत्पन्न किया जा रहा था वो बिल्कुल उनको प्रिय नहीं था और उन्होंने सबके समक्ष राज्य में उनका अपमान किया और उनको शूद्राणी का पुत्र कह के संबोधित किया। So Vidurji went out of the palace and he wanted to completely detach himself from the household affairs, and especially he didn't want to be a part of the political conspiracies of Dhritarashtra and Duryodhana. और जब दुर्योधन ने सबके समक्ष उनका अपमान करके उनको बोला कि आप राज से तुरंत अभी तिरस्कार करिए, राज से निकल जाइए, गमन करिए, तो वो तुरंत ही उन्होंने वहां से भगवान की योजना समझ करके वो तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। So he decided to follow the renounced order by leaving the palace immediately. और तुरंत ही राज का त्याग करके वो भगवान के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। So it is often said that whether you are at home or whether you are outside the home, the real qualification of a pure devotee is to always be in Krishna Smaran favorably. ऐसा कहा गया कि आप घर में रहें या वन में रहें, सदैव भगवान का स्मरण करते रहें।
We all know that Kamsa, Jarasandha, Shishupala, and the likes of so many demons, they were in constant remembrance of Krishna. But it was an unfavorable thought, an absorption. जैसा हम सब जानते हैं कि कंस, जरासंध, ये लोग सदैव भगवान के बारे में सोचते रहते थे, स्मरण करते थे, लेकिन ये प्रतिकूल भाव से कर रहे थे। इसलिए बताया गया कि अनुकूल भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए। So therefore, whether it is Kamsa, Shishupala, Jarasandha, etc., they are not at the same level of pure devotees like Vidurji, the Pandavas, the Vrajvasis, the Yadavas, etc. इसीलिए कंस, जरासंध इत्यादि जो असुर लोग भगवान को स्मरण करते थे भय से या उनका वध करने के जिस प्रकार से उनकी भावना थी प्रतिकूल भाव से, उसको भक्ति नहीं कहा गया। हालांकि वो सदैव स्मरण करते थे, लेकिन वे प्रतिकूल भाव से करते थे। So Vidurji followed a renounced order by leaving the palace, and he was in the stage of Vanaprastha ashram. तो विदुर जी ने राज का त्याग करके और वानप्रस्थ में वो तीर्थ यात्रा की ओर प्रस्थान किए। And in the Vanaprastha stage of life, it is the best time for us to travel extensively, visiting the holy dhams, trying to understand where are the beautiful pastimes of Krishna, and this will actually help us to enlighten ourselves. और ये वानप्रस्थ की अवस्था होती है जब आप भौतिक कार्यकलापों से मुक्त होकर के और केवल सदैव अपने आप को भगवान की सेवा में युक्त करते हैं। भगवान के जो तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे उनकी लीलाएं हुई हैं वहां पर जा करके उनको भगवान की लीलाओं का वहां के भक्तों से श्रवण करके और सदैव अपने आप को उसी लीला में लीन रखते हैं, भगवान के नाम गुण रूप में लीन रखते हैं और अपने आप को धीमे धीमे इस भौतिक जगत से प्रस्थान करने के बारे में प्रयास करते हैं। And in the holy dhams, we have several holy dhams in India and even outside India for that matter. We have Vrindavan, we have Mayapur, we have Haridwar, we have Jagannath Puri, we have Prayag. We have so many places where there are some wonderful pastimes of the Supreme Lord and his associates. और भगवान भारतवर्ष में तो इतने देखे तीर्थ स्थल हैं, वृंदावन, मायापुर, अयोध्या, बहुत ही हर स्थान पे आप देखेंगे, हर एक राज्य में आपको मिल जाएंगे, लगभग हर शहर के आसपास में तीर्थ नदियां, पवित्र नदियां, तीर्थ स्थल, भगवान के लाएं, जहां पर जो वानप्रस्थ हैं उनको जाने की सुझाव दिया जाता है। And even in today's day and age, where Kali is taking precedence over everything, we still find free kitchens everywhere. And one best part of all these dhams is no one goes hungry in a dham. और इवन यहाँ की, हालांकि आज के समय में भी, आधुनिक समाज में भी, जहाँ पर सब लोग इतना देखिए सब व्यस्त हैं या सब तरफ हम देखते हैं कि किस प्रकार से दोषों की नदियां बह रही हैं, आज के समय में भी आप जाएंगे किसी भी तीर्थ स्थल पर तो वहां पर कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं है, सबको प्रसाद किसी रूप में मिल रहा है, कोई ना कोई बांट रहे हैं प्रसादम और सेवाएं चल रही हैं। I can share my practical or real life example. Many years ago, when we were in Mayapur, after the evening aarti, we went out. Whether it is Mayapur or whether it is Vrindavan, shopping is a very important aspect, and especially we like to buy paraphernalia for the Supreme Lord, for Laddu Gopal, for Jagannath Ji. We like to buy so many things, even for that matter, kurta, sari, etc. We do shopping. So one day, what had happened, one evening after the evening aarti, we all went out and we got so engrossed in the shopping, we just returned back by about 10:30. तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि एक बार में मायापुर में थे हम लोग, तो वहां पर शाम को आरती के पश्चात हम लोग कुछ सामग्री, ज्यादातर लोग हम जाते हैं जब धाम में तो वहां से बहुत से भगवान के संबंधित सामग्रियां जो हैं, भगवान की पूजा की सामग्री या फिर भक्तों को कुछ उपहार देने के लिए कुर्ता, साड़ी इत्यादि हम लोग वहां से खरीदते हैं। तो हम लोग गए थे वहां पर खरीदने के लिए, प्रभु जी बता रहे हैं, और आते आते हमको रात हो गया और 10:30 बज गया। And obviously we cannot eat out, and we thought, oh, today Krishna has decided that we should go hungry tonight. There is nothing available, so we went. We thought we had one final hope that the Mahaprasad counter will be open and we can at least pick up some pastries and puff or something and finish our dinner prasad. तो 10:30 बज गया था, सभी वहां पे जो प्रसादम के जो वितरण हुआ करता था वो सब बंद हो चुका था, तो उनको लगा कि अब हम लोग बाहर से तो कुछ पाएंगे नहीं,
तो हो सकता है कि आज भगवान चाहते हैं कि आज हम लोग उपवास करें रात में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, अगर वहां पर जो अन्न प्रसाद का जो काउंटर है वहां पर शायद कुछ अगर वो मिल जाए, कुछ पेस्ट्री या कुछ जो कभी कभी मिलता है वहां पर, अगर मिल जाएगा तो उसी से हम लोग काम चलाएंगे। But to our surprise, even the Mahaprasad counter was closed, and we thought, okay, today we can only have water, and we'll have to fast in the evening. So what had happened? We were proceeding, and to our surprise, there was one Panika Pandal, and we thought, okay, at least let us have some water. And to our surprise, one Prabhuji was having a big vessel with hot khichdi at 10:30 in the night. तो जब प्रभु जी वहां से जा रहे थे तो वहां पे जो महाप्रसाद का काउंटर था वो भी बंद हो गया, वहां पर कुछ नहीं मिला। तो बोला कि आज शायद हम कुछ खाली जल से ही पान करना होगा, खाली जल पीना होगा। तो वो जा रहे थे आगे, तो वहां पर पानी का एक पंडाल था, तो उन्होंने सोचा चल गए वहां पर पानी लेते हैं, जल लेते हैं। तो वहां पर गए तो वहां पर एक प्रभु जी, उनके पास एक बर्तन था और उसमें गरम गरम खिचड़ी थी, वो लेके बैठे हुए थे वहां पर। And this gave a this really made us feel humbled that Krishna never leaves his devotees in lurch, and Dhams are always there to provide us with whatever we need, because Krishna understands us so very well. और जैसे ही जब वहां पर प्रभु जी गए तो वहां पर उनको खिचड़ी, गरम गरम खिचड़ी पाने को मिला। तब उन्होंने सोचा कि देखो, प्रभु बोले कि हमको इतना विनम्र बना दिया वो घटना, कि भगवान के धाम में कभी भी भगवान के भक्त जो हैं वो निराश नहीं होते, और इस प्रकार से भगवान सदैव धाम में सबका ध्यान रखते हैं। So Vidurji went on a pilgrimage, and he wanted to get transcendental knowledge, and he was very fortunate to meet sage Maitreya, and his quest for self-realization was completely fulfilled. तो विदुर जी जो गए थे आध्यात्मिक ज्ञान में और युक्त होने के लिए तीर्थ यात्राओं पर, और उनको वहां पर यात्रा करते करते उद्धव जी और फिर बाद में उनको मैत्रेय जी मिले, और उन्होंने उनका विशेष रूप से जो उनकी जिज्ञासा थी उनको पूर्ण किया। And Vidurji was convinced from sage Maitreya that the summum bonum of life is to finally be situated in transcendental loving service of Lord Krishna, who is also called as Govinda. और तब वो अंततः मैत्रेय जी के द्वारा प्राप्त ज्ञान से वो बिल्कुल वो दृढ़ हो गया कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही यही मनुष्य जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य है। And fully immersed in this wisdom, he continued his journey, and after several decades, he wanted to return back to Hastinapur to meet his relatives. और तब इस प्रकार से यात्रा करते हुए वो यात्रा में उनको ज्ञात हुआ कि युद्ध समाप्त हो चुका है, और धृतराष्ट्र जो है वो अब पांडवों के साथ में रह रहे हैं। अब उनके मन में जिज्ञासा थी किस प्रकार से जा करके और उनका वो उद्धार करें और उनको भी ये ज्ञान दें। And we also should know this very important aspect. Vidurji did not return to the palace to enjoy material comfort. तो हम सब ये ध्यान देना चाहिए कि विदुर जी वापस हस्तिनापुर में वो कुछ राज्य में कुछ आनंद की प्राप्ति करने के लिए नहीं आ रहे थे वापस। His only one sole purpose was to actually to deliver his elder brother Dhritarashtra, who was very materially attached. केवल उनका एक ही उद्देश्य था कि जो उनके भ्राता धृतराष्ट्र जो इतने भौतिक रूप से आसक्त हैं, कैसे उनको उससे मुक्त दिलाना। See, we are all in a desert. Do we realize that we are all in a desert? देखिए, हम सब यहाँ पर रेगिस्तान में हैं, लेकिन क्या हम अनुभूति करते हैं कि हम रेगिस्तान में हैं? It is actually, I can say that it is only by Srila Prabhupada's mercy that although we are in a desert, we are actually surrounded by oases everywhere. तो हम देखते हैं कि हालांकि हम रेगिस्तान में हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हर जगह पर इतना सुंदर वातावरण बना हुआ है, सब घर हैं, घर सब कुछ बने हुए हैं। तो हमें ये अनुभूति नहीं होती है कि हम लोग रेगिस्तान में, वो लगता है कि हम तो बिल्कुल बड़े आराम से रह रहे हैं। Because we have several Maharajs and several exalted devotees who keep visiting Kanyadesh all through the year. और श्री प्रभुपाद की कृपा से विशेष रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्थान रेगिस्तान होते हुए भी भक्तों की उपस्थिति से, जैसे प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं
जो सन्यासीगण हैं, शुद्ध भक्तगण हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो कभी अनुभूति नहीं होती कि हम लोग धाम के बाहर हैं। We have satsang almost every day. और जैसे कि यहाँ पर प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके अनुयायियों की कृपा से हम सबको इस्कॉन के अंदर ये सुविधा दी गई कि हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन हम लोग भक्तों का संग कर पाते हैं, चाहे ऑनलाइन या फिर कहीं पर आकर के। We hear some wonderful pravachans all through the year. और पूरे वर्ष हम लोग को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है भगवद गीता भागवतम के माध्यम से। So this constantly fills our heart with bhakti. और ये हमारे हृदय को भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। Even if we want to be away from bhakti, somehow or the other, because of the kripa of the devotees, we come into bhakti all the time, or throughout the year. और कभी हम थोड़ा सा दूर होना भी चाहें तो यहाँ पर भक्त लोग की इतनी कृपा है कि वो हमको किसी भी तरह से इन प्रकार हमको पुनः खींच के ले आते हैं, और प्रतिदिन प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होते हैं, उसमें हमको युक्त करते हैं। So Dhritarashtra lost all his state. He lost his sons. He lost his descendants in the fight in the Mahabharata war, and yet he was and he also tried to kill his nephews. And from the same hands of the nephews, he is actually eating food, and he is not one bit ashamed of this aspect. तो धृतराष्ट्र की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब उनके सारे पुत्रों का वध हो चुका है, युद्ध समाप्त हो चुका है, और जो उनके जो भतीजे थे जिनके हाथों से उनके पुत्रों का वध हुआ, अब उन्हीं के हाथों से वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और उनको बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही है, कोई लज्जा नहीं आ रही है, और इस प्रकार से वहीं पर उनके साथ में वो राजमहल में रह रहे हैं। So Vidurji came back to the palace, and he had a very warm reception. He was welcomed by Dhritarashtra, Kunti Maharani, Gandhari, Draupadi, Subhadra, and many others. Yudhishthira, of course, the sons of Pandus, and you know, they were feeling so happy, and it was something like a cool breeze after a very harsh summer. और आने के पश्चात राजमहल में पांडवों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, सत्कार किया। हमने पहले के श्लोकों में पढ़ा कैसे उनको विश्राम करने को पहले बोला, और इस प्रकार जैसे कि वो बहुत कठिन यात्रा करने के पश्चात, और उनको बहुत सुंदर रूप से, उनको जैसे ताप के पश्चात बहुत अच्छी हवा चलती है, वैसे उनको बहुत सुंदर वहां पर आरामदायक स्थिति में पांडवों ने उनका स्वागत किया और उनको रखा, अतः पश्चात उनसे प्रश्न किए। And Maharaj Yudhishthira was inquiring so beautifully with Vidurji about his travel, about the holy dhams visited, what was his his experience, and he wanted to really know about the various experience that Vidurji had in the holy dhams. और तत्पश्चात उनके विश्राम करने के पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही वैष्णव सदाचार है कि पहले उनको विश्राम करा के, भोजन करा के, तत्पश्चात उनसे उन्होंने जिज्ञासा की कैसा आपका तीर्थ यात्रा में, कैसे आप रहे, कहाँ पर आपने भोजन ग्रहण किया, कहाँ कहाँ गए, ये सारी वार्तालाप उनसे करना शुरू किया। Srila Prabhupada taught us that the atmosphere in these dhams are surcharged with spiritual potency, which actually purifies our heart and mind after the visit. श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी तीर्थ यात्रा भक्तों के संग में, ये चूंकि पूरे भौतिक आध्यात्मिक दिव्य भगवान के नाम रूप गुण इनकी कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए जो भी वहां पर जाते हैं उनको बहुत प्रभावित करते हैं ये तीर्थ यात्रा भक्तों के संग में, और वो उनके आध्यात्मिक जो धन है उनको बहुत बढ़ाते हैं। So Vidurji's heart was actually completely troubled by the plight of his elder brother, and he really, although while Dhritarashtra was physically blind, he was also mentally bereft of spiritual knowledge and understanding. और उनको देख करके, धृतराष्ट्र को देख करके उनको बहुत दुख हो रहा था विदुर जी को कि ये किस प्रकार से भौतिक रूप से तो अंधे हैं ही हैं और आध्यात्मिक रूप से भी अंधे हैं ये। So he had so much of anukampa, he had so much of compassion, and he spoke very strongly to him, reminding him about the power of time. और करुणा उनके अंदर बहुत ही, उनके प्रति इसलिए करुणावश वो उनको बहुत ही कठोर शब्दों से भी उनको झकझोरने का प्रयास कर रहे हैं कि आप यहाँ से, इस अवस्था से निकलो, भौतिक आसक्ति छोड़ो। So Lord Krishna in the Bhagavad Gita tells that he declares himself as time, the ultimate destroyer. और उनको ये भी कह रहे हैं कि देखो काल के प्रभाव से सब कुछ छिन जाएगा,
इसके पहले, उससे पहले ही आप अपनी चेतना को विकसित करो। भगवान की गीता में कहते हैं कि काल के रूप में मैं ही सब कुछ नष्ट करता हूँ। So one example that we can see from Srila Prabhupada, normally retirement means we are very tired, retire. We are tired and we want to take rest. And most of the materialistic people, they are hooked to the TV or their mobile phones. They look at all kachada YouTube programs. They look at movie clips. They look at now it is very famous to see shorts. There's something called shorts where earlier we used to waste time in bulk. Now we waste time in small compartments, and this is a routine of a typical retired life that we all see in this material world. और इस प्रकार से जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं लोग, तो ऐसा बताया गया कि उस समय लोग बहुत थक जाते हैं या फिर आराम करना चाहते हैं, और आराम क्या करते हैं लोग, टीवी देखेंगे या यूट्यूब, या आजकल छोटी छोटी क्लिप आती है उसको देख करके। तो पहले बड़े चीजों में समय व्यतीत करते थे, अब छोटे छोटे बहुत ज्यादा मिला करके वो भी लंबा समय हो जाता है, और इस प्रकार से वो पूरा जो सब अनर्थ हैं, जो कचरा है, वही देख करके अपना समय व्यतीत करते हैं। But Srila Prabhupada, a great example, he started his second innings, the true second innings of spreading Krishna consciousness after his material retirement. लेकिन श्रील प्रभुपाद जी, उनकी इतनी महानता है कि वो दिखा रहे हैं अपने स्वयं के उदाहरण से किस प्रकार से वृद्धावस्था में कि उन्होंने किस प्रकार से ये दिव्य कार्य संपादित किया और कितना अथक प्रयास किया उन्होंने। So Vidurji, therefore, sarcastically addressed Dhritarashtra as a king, which he was actually not. तो अब आकर के विदुर जी बड़े व्यंग्यात्मक रूप से उनको बोल रहे हैं कि राजा, हालांकि वो राजा नहीं है बोले, कि फिर भी उनको बोल रहे हैं राजा, व्यंग कर रहे हैं उनके ऊपर। So the celebrated one celebrated English king wanted to order time and tide, but it says that time and tide waits for no man. कह रहे कि देखिए, जो इस प्रकार जो राजा है वो समय और लहर को रोकना चाहते हैं, लेकिन जबकि समय और लहर किसी के लिए भी रुकती नहीं है। So Vidurji tells Dhritarashtra that you are a false king, and you have to understand your position, and your body is completely deteriorating day by day. कि आप अब राजा नहीं हो, अब कोई उपाधि, सब उपाधि त्याग दो, आपका शरीर हर एक क्षण नष्ट हो रहा है, नाश की ओर जा रहा है। So he urged Dhritarashtra to break free from the chains of material attachment and leave for the forest to seek spiritual liberation. और अब इसको छोड़ करके, मुक्त होकर के आप तुरंत वन की ओर प्रस्थान करिए, वानप्रस्थ में, और मुक्ति का प्रयास करिए। Vidurji's plea was just not for Dhritarashtra's physical departure, but was mainly for his soul's journey towards detachment and realization of the Supreme. खाली उनको भौतिक रूप से वह वन में जाने को नहीं कह रहे थे, बल्कि उनके आत्मा की यात्रा को, किस प्रकार से आत्मा इस आसक्ति से मुक्त होकर के और वो भगवान उन्मुख हो सके। In chapter 2, text 22, we have seen in Bhagavad Gita, Vasamsi jirnani yata vihaya navani grihnati naroparani tata sharirani vihaya jirnani anyani samyati navani dehi. So, as a person puts new garments, giving up the old, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the olds and the useless ones. So, this is the kind of message that Vidurji was trying to educate Dhritarashtra. तो जैसे भगवद गीता में बताया गया दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कि नए वस्त्रों को त्याग करके, पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र पहनते हैं लोग, उसी प्रकार से ये पुराने शरीर जब जीर्ण हो जाते हैं, उसको त्याग करके आत्मा नया शरीर धारण करती है अपने कर्मों के अनुसार, और इस प्रकार की शिक्षा वो धृतराष्ट्र को दे रहे थे। So always, sometimes good counsel doesn't work the first time, but the second time it definitely works if you have that sukruti. तो कभी कभी एक ही बार में ये अच्छी सलाह जो होती है, उचित सलाह, वो हमारे लिए कार्य नहीं करती है, लेकिन अगर सुकृति हो तो प्रथम बार में नहीं तो द्वितीय तृतीय बार में तो निश्चित रूप से फिर कार्य करती है, हमें झकझोरती है। So first time when Vidurji gave good counsel to Dhritarashtra, he did not want to listen. He supported his son, and if we had listened to the words of Vidurji, this war, the fratricidal war, could have been definitely avoided.
तो अभी भी वो आसक्त थे और विदुर के सलाहों को, जब वो थे विदुर के जो अच्छे सलाह थे उनको नहीं सुना उन्होंने। अगर सुन लिया होता तो फिर ये युद्ध होता ही नहीं। But the second time when Vidurji gave good counsel, at last Dhritarashtra recognized the impermanence of his material position and finally resolved that I should leave this palace at once. लेकिन अब जब उनका सब कुछ छिन चुका है और अब पुनः बार बार जब विदुर जी उनको कह रहे हैं, निस्वार्थ भाव से बता रहे हैं उनको उनके हित के बारे में, तो अब धृतराष्ट्र को ये बात समझ में आ गई कि उनका ये सब कुछ अस्थाई है और उनको ये सभी अस्थाई आसक्तियां जो है उनको छोड़नी होंगी। And Gandhari, his faithful wife, also followed the husband in the path of renunciation and now dedicated their entire life for the pursuit of spiritualization. और अब ये आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने के लिए, इन सभी चीजों से वैराग लेने के लिए गांधारी वो भी अपने पति के साथ में वो सब कुछ छोड़ करके वो लोग राजमहल से निकल रहे हैं। So Vidurji's intervention was given at the right nick of the moment. Otherwise, Dhritarashtra would have just he would have just continued to eat like how a dog eats the food given by the master. He would have deteriorated without any spiritual enlightenment. तो विदुर जी की जो सलाह थी वो बिल्कुल सही समय पर उनके लिए आई, ये सुझाव, उनके उपदेश। नहीं तो फिर धृतराष्ट्र और गांधारी वो राजमहल में रहते हुए, जैसे बताया गया श्लोक में बताया जा रहा है कि पहले वाले श्लोकों में, कि जैसे कोई कुत्ते को उनका स्वामी बस रोटी प्रदान कर देता है, उसी प्रकार से ये वहीं पे राजमहल में पड़े हुए थे और बस आनंद का भोग कर रहे थे। So now we will look into this particular shloka. So far, this is what, in a summary, what we have covered till shloka number 30 of chapter number 13. Now we will get into the specifics of today's shloka, which is 31. तो ये अभी तक की भूमिका थी 30वें श्लोक तक इस अध्याय में, और अभी हम लोग 31वें श्लोक पर प्रवेश कर रहे हैं। So Maharaj Yudhishthir is actually considered as an embodiment of righteousness, and he has demonstrated that he is a perfect householder. तो महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो यहाँ पर एक गृहस्थ के जो एक सिद्ध गृहस्थ होते हैं, उनके बारे में वो एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं किस प्रकार से वो अपने कार्य किया करते थे। So it is often said, Yata Raja Tata Praja. So if the Raja is going to be pious, if he is going to be righteous, if he is going to be honest, if he is going to be a devotee, the subjects also will follow his path. तो बताया गया कि यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात अगर राजा बड़े धर्मवान हैं और उचित पथ पर चल रहे हैं, भक्त हैं, तो प्रजा जो है वो भी उन्हीं का अनुगमन करेगी। So in Bhagavad Gita chapter number 321 it is said yat yat acharati shreshtas tat tat evataro jana sayat pramanam kurute lokastat anuvartate. So whatever action a great person performs, a common man will obviously follow. तो भगवद गीता के 30 अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया कि जो महान व्यक्ति जो का आचरण करते हैं, सामान्य जन वो उन्हीं का अनुपालन करते हैं। So it is very important that if we are going to be in an elevated position, we have to be very careful in what we are doing, because suppose if for some reason if we don't follow the right path, there are chances that we will be negatively influencing our followers as well. तो इसलिए बहुत आवश्यक है, प्रभु बता रहे बहुत महत्वपूर्ण बात, कि जब भी हम ऐसी अवस्था में हों जहां पर लोग आपको अपना आदर्श मान रहे हैं, आपसे कुछ सीख रहे हैं, तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए अपने आचरण व्यवहार में, क्योंकि हो सकता है कि फिर आप नकारात्मक रूप से आप बहुत लोगों को प्रभावित कर रहे हो और आपको देख करके वो लोग भी वही कार्य करें फिर। And in most often, people have the tendency of observing the way we walk, the way we talk, the way we have nice engagement with our people, both in the material world, material pursuit as well as spiritual pursuit. There is a lot of observation going on without our knowledge. So we have to be extremely careful in our code of conduct. तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जैसे ही आप कुछ इस प्रकार से उपलब्धि या कह लीजिए आप ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं, और विशेष रूप से हम देखते हैं कि आध्यात्मिक संस्थानों में सब लोग आपको
बहुत गंभीरता से और बहुत सूक्ष्म रूप से आपको देखते हैं, आपके आचरण को, आप कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। ये सब लोग वो बहुत गंभीरता से सूक्ष्म रूप से उसको देखते हैं, क्योंकि वही वो सीखना चाहते हैं। इसीलिए विशेष रूप से ऐसे जीवन में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कितने लोग प्रभावित होंगे इसका हमें अंदाजा नहीं है। So Maharaj Yudhishthir was he was actually widely celebrated. He was a celebrated king because he was an embodiment of righteousness as per the Vedic culture. तो महाराज युधिष्ठिर जो है उनका बहुत गुणगान किया गया, वो बहुत ही पवित्र राजा थे, बहुत उचित पथ पर और भगवान के भक्त हैं। वो बहुत व्यवहार पूर्ण अपना जो दिनचर्या थी, जिस प्रकार से बताया गया सदाचार, उस प्रकार से व्यतीत करते थे। So I did a bit of a research, and I could, of course, there are so many unlimited great qualities of Maharaj Yudhishthir, but I have just managed from lectures and from other resource, I've just managed to itemize about six of the qualities which we also can probably adhere to for our own progress in our life. तो प्रभु कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के तो अनगिनत गुण हैं उनके, लेकिन मैंने प्रवचन सुन करके और बाकी स्थानों से उनके 6 विशेष गुणों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे गुणों को हम भी अपने अंदर उत्पन्न करें। Prabhuji, sorry. Manoharini, can you close the kitchen door, please? Sorry, Prabhuji. या प्लीज प्रभु। Sorry, Prabhuji. She also wanted to hear the lecture. That's why she has kept it open. Okay. So first aspect is adherence to dharma. तो पहला जो उसमें से गुण है वो है कि धर्म का पालन करना, which is actually the foundation stone in our Vedic culture. जो कि हमारे वैदिक सभ्यता में ये हमारा आधारभूत स्तंभ है। So in the previous yugas, the kings were addressed as Raja Rishis. तो प्राचीन युगों में राजाओं को राज ऋषि कहा जाता था। So Raja means king and the Rishi means he's a sage. कि वो राजा भी होते थे, साथ में ऋषि भी होते थे। So the concept signifies that a king has to be very good both in administrative capabilities as well as in spiritual qualities. कि राजा को एक शासन करने में भी निपुण होना चाहिए और आध्यात्मिक गुणों से भी परिपूर्ण होना चाहिए। And a foremost duty of a Rajarishi is to protect and provide. He has to protect his subjects. और उनका महत्वपूर्ण गुण होता था, उनके कर्तव्य होते थे कि अपने प्रजा को वो उनके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों से उनकी रक्षा करें, उनके चेतना की रक्षा करें। It is often said that we all want Ramarajya, which basically refers to the era of Lord Rama, who was an embodiment of prosperity and peace, and everybody was living in harmony, free of hunger, poverty, injustice, etc. तो जैसे प्रायः लोग कहते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए। भगवान श्री राम जब उपस्थित थे तो उस समय उनके राज्य में सब लोग बड़े प्रसन्न, बड़े कोई शांत नहीं, सब लोग शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक और बड़े प्रसन्न होकर के जीवन व्यतीत कर रहे थे। The second quality is Maharaj Yudhishthir was an ideal householder. और दूसरा जो उनका गुण है कि वे बहुत आदर्श गृहस्थ हैं वो। So first is we have seen that he's the one who adheres to dharma. The second quality is he was an ideal householder. तो पहले वो धर्मपरायण है और दूसरे वो आदर्श गृहस्थ हैं। So we have seen the terms of grihastha and grihamedi. तो हमने गृहस्थ और गृहमेधी के बीच का भेद हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझा है। So a grihastha is the one who focuses on dharma. He does sacrifice. He's detached. He's charitable. He's a devotee. He's focusing on spiritual progress, etc. तो गृहस्थ जो कि वो उचित रूप से धर्म का पालन करते हैं, दान देते हैं, आत्मनियंत्रित होते हैं और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हैं। On the other hand, a grihamedi, who's completely a materialistic householder, he has materialistic attachment.
he neglects his spiritual duties. He is always self-centered. He has a very, very limited vision. Then he has a fear for renunciation, etc. और उसके विरोध में हम देखें उसके जो गृहमेधी हैं, तो गृहमेधी जो होते हैं वो सदैव आसक्त रहते हैं, सदैव भयभीत रहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल हीन होते हैं और सदैव सीमित सोच होती है उनकी। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन व्यतीत करते हैं उनको गृहमेधी कहा गया है। And the third, and obviously, Maharaj Yudhishthir was an ideal grihastha. लेकिन महाराज यहाँ पर खाली गृहस्थ नहीं, एक आदर्श गृहस्थ का ये उदाहरण प्रस्तुत किया गया उनके बारे में। The third aspect of Maharaj Yudhishthir, or the third quality, was he was always observing all kinds of sacrifice. और तीसरा जो बताया गया उनके बारे में गुण, कि वो सदैव जितने भी यज्ञ निहित यज्ञ थे गृहस्थों के लिए वो सदैव किया करते थे। As we all know, he performed the Rajasuya Yajna, and on a daily basis he was giving charities, and he was following the spiritual injunctions, thereby reinforcing the importance of duty over desire. जैसे बताया गया आज के तात्पर्य में कि किस प्रकार से वह प्रातः काल को उठ करके अपने सारे नित्य काम करते थे। हमने सुना किस प्रकार से उन्होंने राजसू यज्ञ और ऐसे यज्ञ करते थे, और जितने भी उनके गृहस्थों के जो सदाचार बताए गए हैं, कर्तव्य बताए गए हैं, उसका बड़ी गंभीरता से वो पालन करते थे। For us, our yajna is Sankirtan Mahayajna, chanting the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We have to always keep chanting the holy name, and that is our yajna. और हम लोग के लिए विशेष रूप से कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको आदेश दिया है कि कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ है, यही सबसे महान यज्ञ है, और हम सबको इसी यज्ञ में भाग लेना चाहिए। प्रभुपाद जी हम सबको ये अवसर दे रहे हैं। If at all we have anxiety, we should have anxiety that we should complete our 16 rounds at the earliest possible time. That should be the only anxiety that we should have. Other things Krishna will take care. This is something that we have to take care. और कोई चिंता अगर हमें होनी चाहिए तो चिंता सिर्फ ये होनी चाहिए कि किस प्रकार से हमारे इस संकीर्तन यज्ञ का जो हमें निर्देश दिया गया है, 16 माला कम से कम प्रतिदिन हम लोग अपना जप प्रातः काल में जितनी जल्दी हो सके इसको करने का प्रयास करें गंभीरता से, ये चिंता हमें करनी चाहिए। बाकी सब भगवान फिर हमारी चिंता करेंगे। The fourth aspect is humility and detachment. As we all know, Maharaj Yudhishthir was a epitome of humility. He was not anxious to have satisfaction of being honored by others, and he was always humble when he was dealing with his subjects. और चौथा जो अंग है वो विनम्रता और त्याग। तो हम सब जानते हैं कि विनम्रता का जो परिभाषा दी गई प्रभुपाद जी द्वारा, कि दूसरों के द्वारा मान के अपेक्षा से संतुष्ट नहीं होना, उसकी अभिलाषा नहीं करना। इस प्रकार से सदैव महाराज युधिष्ठिर ने ये गुण प्रसिद्ध किए, विनम्रता और त्याग का। And he had so much of vairagya. He was completely detached, free of material attachments. और वो पूर्ण रूप से वैराग का प्रतीक है। अभी हम देखेंगे आगे चल के कैसे वो एक क्षण के अंदर राज त्याग देते हैं जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम से जाते हैं। And Srila Prabhupada often used to tell in his lectures that true detachment means using everything in the service of Krishna. प्रभुपाद जी कहते हैं अपने प्रवचन में, लिखते भी हैं तात्पर्य में, कि सत्य रूप से अगर वैराग की बात की जाए, वास्तविक वैराग तो वो है कि सब कुछ भगवान की सेवा में युक्त करना। In one of the lectures, Prabhupada says, we are all thieves if we do not use our resources for the pleasure of serving the Supreme Lord. प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हमको जो भी चीजें हमें दी गई है, हमारे प्रारब्ध से मिली है, और उसको भगवान की सेवा में उपयोग में नहीं लाते हैं तो हम चोर कहलाएंगे। The fifth aspect, as we all know, Maharaj Yudhishthir was actually a great devotee of Lord Krishna. और पांचवा जो अंग है वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं महाराज युधिष्ठिर। Despite being an emperor, Yudhishthira Maharaj was always taking refuge in the lotus feet of Lord Krishna for wisdom and guidance. और शासक होने के पश्चात भी, पूरे चक्रवर्ती सम्राट होने के पश्चात भी वो सदैव भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते थे। And the last but not the least quality is Maharaj Yudhishthira who demonstrated ultimate renunciation.
और अंततः उनका जो अंतिम जो यहाँ पर जो 6 में, बाकी तो उनके बहुत से गुण हैं, जो 6 गुणों में अंतिम गुण ये है, बता रहे हैं प्रभु जी कि उन्होंने सबसे उच्च स्तर के वैराग को भी प्रदर्शित किया अपने उदाहरण से, अपने जीवन के उदाहरण से। There are, if you talk about this ultimate renunciation, we know about several personality who have renounced. Some have lot of wealth, they renounce. Some don't have any wealth, they renounce. For some like Dhritarashtra, he has to be told to have the renunciation. So renunciation is something, it's a wide subject. We never know whether it is going to be a voluntary aspect or it comes through good counsel. तो हम देखते हैं कि ये जो वैराग्य है या त्याग की भावना है, हमें देखने को मिलती है इतिहास में। किसके पास बहुत धन है, उन्होंने त्याग कर दिया, इसके पास नहीं है, कुछ उन्होंने और त्याग किया। और इस प्रकार से अब जैसे यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर हैं, धृतराष्ट्र हैं, वो भी अभी त्याग करने जा रहे हैं विदुर के सलाह पर। तो लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ये त्याग जो हो रहा है, ये क्या हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं या किसी के सुझाव से या बलपूर्वक जो आदेश आ रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं, उसके कारणवश हम कर रहे हैं। So in case of Maharaj Yudhishthir, there's no need for anybody to tell him that you have to be renounced. Like unlike Dhritarashtra, where he had to get the good counsel of Vidurji, after some point of time he renounced everything and he went along with his brothers to seek enlightenment in the Himalayas. लेकिन महाराज युधिष्ठिर को यहाँ पर बताया गया कि युधिष्ठिर महाराज ने किसी के कहने पर नहीं, स्वेच्छा से, स्वाभाविक रूप से उन्होंने, वो बिल्कुल आसक्त नहीं थे। और इसलिए जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के यहाँ इस धाम से जाने का उनको जब ये समाचार प्राप्त होगा, तुरंत ही वो सब राजपाट त्याग करके, अभी आगे अध्याय आएगा, आगे हम सुनेंगे इस स्कंद में कि सब कुछ त्याग करके सारे राजकीय वस्त्रों को, राजपाट, सब कुछ बिना कुछ ग्रहण किए और वो हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और उन्हीं को देख करके उनके सारे भ्राता भी उनके साथ में जाते हैं। So now we will, Prabhuji, if you can allow me, maybe another 10 minutes, I will complete the class. So we will focus on the purport, what Prabhupada says in this particular shloka. Please, Prabhuji, please. Thank you. So here Prabhupada provides some very specific instructions. And one thing that we should all realize as whether initiated devotees or aspiring devotees or sheltered devotees, this is my humble realization. Whenever we read the purport, we should always think that these instructions is for me. We have to take these instructions. It is not for others, because some instructions are very practical, very pragmatic. It's very very to the point. When Prabhupada gives the purports, it's truly inspiring. Life can definitely change 180 degrees. Even if we look at one word, one sentence, one paragraph of Prabhupada's purport, it does make an impact, and it really makes an impact. When you read it again and again and again, you really become very sober. I think this is one quality that is really expected from every one of us. This is my humble realization. तो कह रहे कि मेरी विनम्र अनुभूति ये है कि चाहे दीक्षित भक्त हो, चाहे वो आश्रय लिए हो या इस पथ पर आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो हम सबको चाहिए प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उनको जब भी हम पढ़ें तो हम ये ना सोचे कि किसी और के लिए हैं, ये हमारे लिए है, ये निर्देश हमारे लिए है, हमारे स्वयं के जीवन में परिवर्तन के लिए है। और जब हम बार बार इनको अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो ये इतने सक्षम हैं, ये शब्द प्रभुपाद जी के, ये इतने करुणा से परिपूर्ण है कि हमारे जीवन को बदलने के लिए ये बिल्कुल ये यथोचित है, ये परिपूर्ण है ये। और ये बिल्कुल हमारे जीवन के जो हमारे प्रदूषित लक्ष्य हैं, जो दूषित लक्ष्य हैं, उसको बिल्कुल शुद्ध कर सकते हैं ये, अगर हम गंभीरता से इनको ग्रहण करने का प्रयास करें, और हम सबको ये प्रयास करना चाहिए। And especially, yesterday I had a very stressful moment at work, but believe me, I took it so coolly that I said, okay, fine. If this is what it is so.
And normally, we tend to increase our BP, stress, and everything. And I said, okay, it has happened. Maybe it is Krishna's, with Krishna's accord only. This has happened to me. So let me accept it and see how to improve further. I practice. This is my practical experience about 12 hours ago at work yesterday. तो प्रभु कह रहे हैं कि कल मेरे काम के स्थान पर मुझे बहुत तनावपूर्वक स्थिति थी, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, अगर भगवान कृष्ण वो सब जानते हैं और मेरे उस अपराध में ऐसा है तो ठीक है, और इसमें तनाव की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अगर तनाव लेंगे तो फिर हमारा शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और बीमारियां आएंगी। तो वो कह रहे हैं कि उसको मैंने बड़े अच्छे से भगवान की कृपा से इस ज्ञान के आधार पर मुझे उसको इस स्थिति को संभालने में बहुत दिक्कत नहीं आई। And another realization which I got is, if we consider that our employer is Lord Krishna, then everything becomes very easy for us. और हम ये समझ जाए कि हमारे मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं और कोई नहीं, तो हमारे जीवन में कोई जब बहुत ज्यादा स्थिति जो है वो कैसी भी विपरीत स्थिति हो, वो विपरीत स्थिति भी हमको बहुत ज्यादा विचलित नहीं कर सकती। So here Prabhupada talks about every householder. I will quickly read the purport, and then we can discuss what we can understand from here. So the householders are required to rise early in the morning, and after bath they should offer respects to the deities at home by prayers, by offering fuel in the sacrificial fire, by giving to the brahmanas a charity, land, cows, grains, gold, etc., and last offering to the elderly members respects and obeisances. यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से गृहस्थों को क्या निर्देश दिए हैं, देखिए बता रहे हैं गृहस्थों के लिए कि प्रातः काल जल्दी जागना होता है और स्नान करने के पश्चात उन्हें प्रार्थना से अग्नि में आहुति, ब्राह्मणों को भूमि, गौवें, अन्न, सोना आदि देकर तथा गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्चा विग्रह को अभिवादन करना होता है। So it is very important. The first point that we understand here is we have to get up early in the morning, whether it is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, whatever. We have to get up early in the morning. Whatever time we get back home, we have to get. Sometimes it is very tiring. It is physically we are very, very tired, but we have to get up in the morning, and we have to take bath so that the mind is free of distraction and we can chant our rounds very peacefully and happily. तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण आदेश है कि सबसे पहले गृहस्थों को चाहे जो भी काम युक्त हो हम लोग, और हर दिन ये प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए कि मैं प्रातः काल, क्योंकि ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल का मुहूर्त सबसे उत्तम बताया गया, और हम सबको उसका अवसर उठाना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए कि प्रातः काल में स्नान करके और अपने जो हमें नियत कार्य बताए गए हैं, जो हमारी दिनचर्या शुरुआत होती है मंगल आरती से, भगवान के नाम का जप, ये हमें निश्चित रूप से करना। Yes, like Prabhuji mentioned, performing Mangalarti is at the stipulated time. I've heard this from Braj Prakash Prabhuji several times that we have to have a standard time, whether it is 6 o'clock, 6 o'clock, or 6:30 or 7 o'clock, whichever is best suits us. We have to ensure that within that time we have to complete our Mangalarti, and this becomes a matter of routine. And keeping Krishna right in the middle of the house enforces discipline in ourselves. तो भगवान श्री कृष्ण जब केंद्र में होते हैं तो हमारे घर में पूरी दिनचर्या जो नियमित हो जाती है और सारे कार्यकलाप उन्हीं को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। इसलिए प्रातः काल में ना हमें जो भगवान के साथ में जो विग्रह की सेवा करनी है या छवि है उनकी सेवा करनी है ऑल्टर में, वो करके प्रातः कालीन में ही हमको अपना जप जाने के पहले पूर्ण हो जाए, तो ये बहुत उत्तम उपाय है हम सबके लिए। The second aspect Prabhupada talks about is giving charity. Whatever possible, we may be rich, we may be poor, we may not have anything, but with our true love, if we give, like what Bhagavan says, Patram Pushpam Phalam Toyam, Yome Bhaktya Prayachati, Tattaham Bhakti Upurtam, Ashnami Prayatatmanaha. It's like even a small way that you can contribute, I think that goes a long way in our life. और उसके पश्चात दान देने की बात की गई है यहाँ पर, चाहे हम जिस भी अवस्था में हो, हर एक गृहस्थों को दान देने का आदेश दिया गया है। इससे हमारे धन की शुद्धि भी होती है और हमारी आसक्ति वो कम होती है। और yes, please. And then Prabhupada talks about book knowledge. So always, that's why even in school or college, there's something called practicals. So whatever we learn reading the Bhagavad Gita, the Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, we have to try our best to enforce this thing. Whatever we learn from our Guru, we have to enforce it.
And otherwise, if you don't enforce it, if you don't implement it, that becomes only a mere theoretical knowledge. और प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि खाली पुस्तक का ज्ञान रखना और उसको व्यवहारिक रूप से नहीं करना, उससे हम नरोत्तम नहीं बन सकते। तो And व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हम जो पुस्तक का अध्ययन करके, जो शास्त्रों का अध्ययन करके, श्रवण करके जो समझ रहे हैं, उसको कैसे अपने जीवन में अपनाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। And Prabhupada, in one of the lectures, he says, don't be a bookish devotee. प्रभुपाद जी कहते हैं अपने प्रवचन में कि खाली हमको किताबी भक्त नहीं बनना है। And then Prabhupada goes on to talk about, of course, he repeats saying that getting up late, taking bed tea, all kinds of cleanliness is lost, and we would be bereft of, purificatory practices, and this is not, it not go well, and such generations will go to hell. और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो आधुनिक समाज है, उसमें जो गृहस्थ जीवन की, हम गृहस्थ का गृहमैथी कह लीजिए आप, उनके जीवन की जो जीवन शैली है वो इस प्रकार से कि रात्रि में लेट में आना और फिर सुबह सुबह बिस्तर पे ही चाय पीना, और घर के बच्चे जो हैं वही माता पिता को देकर के वही सब सीखते हैं, और इस प्रकार से वो नरकगामी बनते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नरकगामी बनते हैं। So one is the physical cleanliness, and one is the cleanliness at the mind level. Both are equally important for us to develop the sattva guna. तो शारीरिक और मानसिक ये दोनों शुद्धि की आवश्यकता है कि कम से कम हम सत्वगुण में आए। And unfortunately, in the modern family dynamics, we see that always the prioritization is on material success and comfort, and the children are thoroughly spoiled by their parents. And those children, when they become parents, they spoil their children. And as Prabhupada beautifully puts it, the whole generation gets completely into hell. और जो इस समय तथाकथित वास्तविक समाज देखते हैं, आधुनिक समाज, उसमें क्या स्थिति है कि जो भौतिक सफलता है उसी को मापदंड माना गया है सफल जीवन में होने के लिए, भौतिक उपलब्धियां। और जो नई पीढ़ी है वो भी देखती है, और पुरानी पीढ़ी को भी ज्ञान नहीं है, वही उनको बताते हैं, और वो भी फिर अपने आगे वाले पीढ़ी को भी बताते हैं। इस प्रकार से पूरी की पूरी पीढ़ी नरकगामी बनती है। So Prabhupada again says that nothing good can happen from such people unless until we have the association of sadhus. और प्रभुपाद आगे कहते हैं कि बिना साधु की संगति के कभी भी उनके अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। So there's a reference that sadhu sangha sarva shastra koi, lava matra sadhu sangha sarva siddhi hoy. So even a fraction of sadhu sangha can actually can bring us success. तो इसलिए प्रभु जी ने श्लोक कोट किया, चरितामृत में बताया गया कि किस प्रकार से लव मात्र साधु संग होने से हमको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इससे साधु के संग पर बहुत जोर दिया गया है। And the last part of the purport is Maharaj Yudhishthir, however, could not find in his palace his uncles Dhritarashtra and Vidurji, along with his auntie, that is Gandhari, and he was very anxious that they were not there. और अंदर प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि हमने पहले देखा किस प्रकार से विदुर जी के द्वारा बोले गए कठोर शब्द जो उनके हित में थे, उसको सुन करके अंततः गांधारी और धृतराष्ट्र, उनका आदेश था कि आप रात्रि में बिना किसी को बताए निकल जाना, क्योंकि किसी को बताओ जाने देंगे, और रात्रि में ही उन लोगों ने महल को त्याग दिया। अब महाराज श्री जब अपने राज्य में आए हैं नियत कर्म करके, तो देख रहे हैं कि वहां पर उनके ताई जी और ताऊ जी दोनों वहां पर नहीं है, धृतराष्ट्र गांधारी वहां पर नहीं है। So we understand that Maharaj Yudhishthir was always respecting the elders, and he was always concerned about their well-being, which is something which is completely missing in the modern times. Nobody cares even for our parents these days. Unfortunately, it's all about it has become a nucleus family. It's about the wife, it's about the children, and nobody cares for elders. Even earlier, at least people used to fall at the feet of elders. Even that culture has gone. So it's very unfortunate that we are in a very, very precarious situation currently. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महाराज श्री किस प्रकार से वो अपने ताई जी ताऊ जी को ढूंढकर, इसका मतलब कि वो सदैव उनका सम्मान करते थे और उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। लेकिन आजकल के युग में हम देखते हैं किस प्रकार से इतनी आंतरिक परिवार हो चुके हैं, स्व केंद्रित, केवल परिवार में पति पत्नी और बच्चों के बारे में, बस अपने ही बारे में, हित के बारे में सोचते हैं, और माता पिता तक के बारे में उनके मन में कोई विचार नहीं।
और फिर अपने से जो बड़े हैं उनके चरण का स्पर्श करना, उनसे आशीर्वाद लेना, इस प्रकार की शिक्षा धीमे धीमे लुप्त होती जा रही है। और सब लोग बस बाहर काम कर रहे हैं निकल करके, और कोई विचार नहीं कि कैसे उनका ध्यान रखा जाए, उनकी सेवा की जाए। ये बहुत कम देखने को मिलता है आजकल। So we understand that it's always emphasized that devotee care is important. Even our family members' care is also equally important in some way or the other. Even if our family members are opposing, Krishna consciousness, even if they are opposing, at least we should make our effort as much as possible to educate them in the glories of Bhagavad Gita, the glories of Srimad Bhagavatam, so that at some point of time in their life, they can actually change their way of life. तो इसीलिए हम लोग को बहुत आवश्यक है ये भक्तों को से कि वो खाली भक्तों के बीच में नहीं, बल्कि अपने परिवार के लोग का भी ध्यान रखें। और इससे विशेष रूप से माता पिता जो हैं, अगर वो हमारे जो वरिष्ठ हैं, वरिष्ठगण, चाहे वो स्वयं कृष्ण भक्त नहीं भी हों, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि इनके इन प्रकार उनको हम लोग शिक्षित करें। भगवद गीता भागवतम के जो महिमा है उसको बताने का प्रयास स्वयं धीरे किसी भक्तों के माध्यम से, और फिर भी हर स्थिति में कम से कम उनकी जो हमारे कर्तव्य है उनकी सेवा करना, वो हमें करना ही चाहिए। So with these few words, I would like to conclude the class. I would like to thank Shriman Vishwakash Prabhuji for his, as usual, wonderful translation. And I would like to thank one and all for your patient hearing. And uh, it's been a great week, great past week, because I was completely absorbed in trying to understand the purport of Srila Prabhupada. And it was a very enriching experience for me, this week, last week rather. Thank you so much. Hare Krishna. प्रभु जी कह रहे कि इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ पर विराम देता हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पूरे एक सप्ताह तक मैं पिछले एक सप्ताह से इसी विषय वस्तु पर स्मरण कर रहा था, मनन कर रहा था। तो ये लाभ होता है जब हमें सेवा दी जाती है, और कि किस प्रकार से ये श्लोक के बारे में आपको समझ प्रस्तुत करूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। Wonderful. In limited time, you explained the entire chapter in summary, and then today's shloka, and so many practical aspects, Prabhuji, you brought in our notice, actually in our attention, so that we all can definitely take learning, teachings from this wonderful instructions of Viduraji, especially in this verse. We can see that how Maharaj did, being a grihastha, ideal grihastha, as you mentioned, what the duty of a grihastha so wonderfully Prabhupada describes in the purport. तो प्रभु जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आज के विषय वस्तु को बहुत सुंदर रूप से पूरे अध्याय के सार को और आज के श्लोक के माध्यम से जो विदुर जी के निर्देश के द्वारा धृतराष्ट्र जी जब जा रहे हैं और कैसे महाराज युधिष्ठिर एक आदर्श गृहस्थ का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हम सबके समक्ष, कि इतने बड़े कार्य में युक्त होते हुए, राजा होते हुए भी कैसे वो एक आदर्श गृहस्थ का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और क्या क्या उसके अंग हैं। प्रभु जी ने बताया जो 3 विशेष अंग, वो भी हमने देखा, और उनके 6 महान गुण, the 6 main the different qualities, the 3 aspects. So many things we learned today, Prabhu. Thank you very much, Prabhuji. Very, very, very grateful to you. Thanks to Srila Prabhupada who has given us this, and of course the lectures that I have heard. Hare Krishna. So, Prabhu, if you allow, we can take at least one question. Yes, Prabhuji. Today is a festival. Yes. Japataka Hall, and we all have to rush there. Yes, Prabhuji. Yes. Even I have to run from here now. Yes. Yes. तो आज समय की थोड़ी कमी है, तो खाली एक प्रश्न के लिए हमारे पास समय हो सकता है। अगर कोई एक प्रश्न, कुछ जिज्ञासा है आज के विषय पर, क्योंकि आज सबको वहां पर पहुंचना है। श्री जपतका हॉल में परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज की व्यास पूजा का उत्सव मनाया जाएगा वहां पर, तो भक्तों को वहां पर जाना है और प्रभु जी को भी वहां पर जाना है। तो कोई प्रश्न या कोई जोड़ना चाहते हैं? यशोमती प्रभु जी, हरचोकेश प्रभु जी, हमारे पास 2 मिनट का समय है।